हम सब में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो कभी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ना गया हो। बट जहाँ पे लोग इस ट्रस्ट के साथ जाते हैं कि वो लोग वहाँ से हेल्दी होकर आएंगे, क्या होगा अगर वहाँ पे भी उन लोगों के साथ स्कैम किया जाए। इस वीडियो के थ्रू वी आर गोइंग टू टेल कि हॉस्पिटल्स स्कैम कैसे करते हैं, इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, एंड इन लास्ट सॉल्यूशंस, दैट इज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम दीज स्कैम्स। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन। ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में पटेगी भी। इससे पहले फिर हो जाए ड्रामा शो। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। पार्ट 1 इज़ हॉस्पिटल स्कैम क्या होता है। हॉस्पिटल स्कैम अगर लेमैन्स लैंग्वेज में समझें तो ऐसा स्कैम जिसमें एक हॉस्पिटल अलॉन्ग विद इट्स स्टाफ एंड डॉक्टर्स इन्वॉल्व होता है। ये लोग स्कैम इतने अच्छे से करते हैं कि यू गाइज विल नॉट नो कि आप लोगों के साथ स्कैम हुआ है। बिलिंग से लेके मेडिकेशन तक, एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक, हर जगह स्कैम ही स्कैम है। बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ऐसे स्कैम्स में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको नॉर्मली ओपीडी में भी जाना पड़े तो भी ये हॉस्पिटल्स आपको नहीं छोड़ते, और अगर आपको यहाँ एडमिट होना पड़ा तब तो हम आपको क्या ही बताएं। एडमिट होते ही ये लोग आपके अननेसेसरी टेस्ट कराएंगे एंड देन आपके मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स आपको ट्रीट करते हैं वो लोग भी इन हॉस्पिटल्स वालों के साथ मिल रहे होते हैं। आपको अननेसेसरी फोर्स किया जाता है कि आप लोग ऑपरेशन कराइए अगर आपकी हेल्थ किसी स्टमक इन्फेक्शन या ऐसे ही किसी और इशू की वजह से ख़राब होती है। इवन इफ़ यू कैन गेट बेटर विद द मेडिकेशन, ये लोग आपको फोर्स करेंगे फॉर द ऑपरेशन। कई हॉस्पिटल्स तो पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं, और अगर उस पेशेंट की किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर डेथ भी हो जाए तो भी ये लोग उस पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। आई मीन लिटरली कोई किस हद तक गिर सकता है। इन सब के अलावा ये लोग बिल मैनिपुलेशन, ऑर्गन ट्रेडिंग, टाई विद प्राइवेट केमिस्ट एज वेल एज डॉक्टर्स, इन सब में भी इन्वॉल्व होते हैं। पार्ट 2, इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है। अगर हम इनके ऑफिशियल सोर्सेज पे आएँ तो गवर्नमेंट तो हॉस्पिटल्स को फंड देती है, कई बिजनेसमैन वगैरह भी इन्हें डोनेशन देते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को, उसके बदले भी इन्हें पेमेंट मिलती है अपने पेशेंट्स से। बट प्रॉब्लम आती है जब हम इनके अनऑफिशियल सोर्सेज पे जाएं। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि ये लोग कितने टाइप के स्कैम्स करते हैं, और उन्हीं स्कैम्स की वजह से ये लोग एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करते हैं, जैसे अपने पेशेंट्स को अननेसेसरी के टेस्ट प्रिस्क्राइब करके उनसे वो टेस्ट वहीं पे कराना, बिल मैनिपुलेशन करना, और अगर किसी पेशेंट की आईसीयू में डेथ हो जाए तो उसके फैमिली मेम्बर्स को भी इन्फॉर्म ना करना, और ये सब इसलिए सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर बिल। वी टोल्ड यू कि डॉक्टर्स आपको फोर्स करते हैं कि आप लोग अपना ऑपरेशन कराइए, बट ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन डॉक्टर्स को ऐसे ऑर्डर्स मिलते हैं कि आप लोगों को मंथ में इतने ऑपरेशंस करने होते हैं। आई मीन एक टारगेट दिया जाता है। बट क्या ये सही है? एक इंसान की लाइफ को आप लोग सेल्स टारगेट की तरह ट्रीट करते हैं, और ये सब इसलिए सो दैट डॉक्टर्स कैन अर्न एक्स्ट्रा इनकम। इसके अलावा इन हॉस्पिटल्स का कई प्राइवेट क्लिनिक वाले डॉक्टर्स के साथ भी टाई अप रहता है। ये उनसे बोलते हैं कि आपको मंथली या एनुअली इतने पेशेंट्स इनको रेफ़र करने होंगे, एंड उसके बदले ये लोग उस डॉक्टर को कुछ कमीशन प्रोवाइड करते हैं। बट मेजर इनकम यहाँ पे किसकी हो रही है? इन हॉस्पिटल वालों की। कुछ हॉस्पिटल्स तो इस हद तक नीचे गिर जाते हैं कि वो लोग अपने पेशेंट्स के ऑर्गन्स तक ट्रेड कर देते हैं जस्ट फॉर दी मनी। नाउ पार्ट 3 इज़ सॉल्यूशंस। अब आप लोग या हम लोग इन स्कैम्स को रोक तो नहीं सकते, बट हम लोग कुछ ऐसे स्टेप्स तो ले सकते हैं ना, जिनकी वजह से हम लोग खुद को इन स्कैम्स की वजह से प्रिवेंट कर सके, और वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा होता है मेडिकल इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस में इफ़ इन केस अगर उस इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन के नॉमिनी या फिर बेनिफिशियरी को एक अमाउंट कंपनसेट करती है एज पर द टर्म्स ऑफ द इंश्योरेंस। और वहीं मेडिकल इंश्योरेंस में अगर इंश्योर्ड पर्सन की तबीयत ख़राब हो जाए एंड उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े तो उसका जितना भी मेडिकल एक्सपेंस आता है वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी रीइम्बर्स करती है, यानी कि कंपनसेट करती है। अनफॉर्चुनेटली हमें हॉस्पिटल्स तो जाना ही पड़ेगा अगर हमारी तबीयत
ख़राब है तो। बट इन स्टेप्स की वजह से हम लोग अपने आप को इन हॉस्पिटल वालों के स्कैम का शिकार होने से बचा सकते हैं। इन द लास्ट हम लोग यही बोलेंगे कि सारे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स एक जैसे नहीं होते, कुछ अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ करते हैं एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट। हम लोग ऐसी ही और वीडियोस बनाते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्पॉन्सेस। थैंक यू।